हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम करेंगे मेंसुरेशन का क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल में क्या क्या है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। अब रेक्टेंगल में क्या है? रेक्टेंगल में लेंथ आता है और ब्रेथ आता है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट ओवर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होगा, इस स्क्वायर के साइड को ले लेते हैं एस, तो एरिया होगा एस इंटू एस, मतलब एस स्क्वायर। पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड एंड डायगोनल विल बी साइड इंटू √2। ये होगा स्क्वायर का डायगोनल। अच्छा, पैरेललोग्राम में क्या होगा? पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, ये हुआ बेस। बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा हाइट, मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बेस, उसको ले लेते हैं हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट हुआ एरिया। पेरीमीटर का ऐसा कोई रूल नहीं है, खाली 2 इंटू सम ऑफ द टू साइड्स। अगर इसको बी लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको अगर ए ले लेते हैं, तो 2 इंटू बी प्लस ए। ठीक है, डायगोनल का भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है एज सच। एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस ये खुद एक तो पैरेललोग्राम है, तो रोम्बस के एरिया में तुम पैरेललोग्राम का एरिया भी यूज कर सकते हो। और एक्स्ट्रा एक तो फॉर्मूला है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। एक डायगोनल को D1 ले लेते हैं, दूसरा डायगोनल को D2 ले लेते हैं, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2 और पेरीमीटर सेम, सम ऑफ द साइड्स। अच्छा, रोम्बस में क्या होता है? चारों साइड का वैल्यू इक्वल होता है। ठीक है, सम ऑफ द साइड्स इंटू कर सकते हैं 4 इंटू साइड। और डायगोनल का भी ऐसा कोई रूल नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालना होता है, ये हम आगे सीखेंगे चैप्टर में। ट्रापेजियम का एरिया क्या होता है? ट्रापेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। और पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ द साइड्स। चारों साइड्स को ऐड करोगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल का पहला सम। पहले सम में बोला है क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है इन विच BCA 90 डिग्री, AB 13 और ACD इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ 12 सेंटीमीटर। अब BCA 90 डिग्री बोला है, तो 90 डिग्री बनाते हैं BCA 90 डिग्री और ACD हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल और ये हो जाएगा हम लोग का राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखिए दो ठो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। दो ट्रायंगल का एरिया अगर निकाल के उस देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है? फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ABCD इन विच BCA 90 डिग्री, AB 13 डिग्री एंड ACD इज इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 12 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल ABC में AB दिया हुआ है और BC दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उससे हम लोग को क्या मिल जाएगा? हम लोग को परपेंडिकुलर मिल जाएगा, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों दिया हुआ है हम लोग के पास। अच्छा, तो हम लोग को x मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? अब एरिया निकालने के लिए चाहिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू बेस हो गया 12 और हाइट हो गया 5, तो काट के 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे? ट्रायंगल ACD लेंगे, इसका भी एरिया होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसीलिए। साइड का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो हम लोग काटाकुटी कर लेते हैं, उससे हम लोग का वैल्यू मिल जाएगा। अब √3 का वैल्यू बिठा देते हैं 1.732
उससे हम लोग को फाइनल आंसर एरिया ऑफ द ट्रायंगल मिल जाएगा। तो एरिया हम लोग को मिल गया। तो क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग को मिल जाएगा। तो टोटल एरिया मिल गया 92.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब नेक्स्ट सम में देखिए, एक तो रेक्टेंगुलर गार्डन दिया है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया है 16 एंड 10 सेंटीमीटर। इट इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाय अ कॉन्क्रीट वाथ। मतलब क्या होता है, चारों तरफ में एक तो रास्ता है, ठीक है ना। रास्ते का चौड़ाई हमको पता नहीं, उसको एक्स मानने को बोला है, तो हम लोग उसको एक्स मान लिए। अब देखिए, रास्ते का लेंथ हो या ब्रेथ हो, जो वो जब बढ़ेगा ना तो डबल ही बढ़ेगा। मतलब लेंथ भी 2 इंटू एक्स होगा जब इंक्रीज़ होगा, ब्रेथ में भी 2 इंटू एक्स इंक्रीज़ होगा। तो न्यू लेंथ हो जाएगा क्या, 16 प्लस 2 इंटू एक्स 2x, और ब्रेथ भी हो जाएगा क्या, 10 प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको एरिया भी मिल जाएगा। एरिया कैसे मिलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। ठीक है, हाँ, अब एरिया का वैल्यू निकाल लेते हैं हम। अच्छा, तो बाहर वाला एरिया माइनस अंदर वाला एरिया जो है वही है रास्ते का एरिया। तो बाहर वाले एरिया से अंदर वाले एरिया को अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो रास्ते का एरिया हम लोग को मिल गया है। अब सेकेंड ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन, मतलब 16 से भी दोनों को और 2x से भी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उससे हम लोग को मिडिल टर्म करके सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, ये जो इक्वेशन है उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। अब जब मिडिल टर्म फैक्टराइज कर रहे हैं, 30 को 15 टू ज़ 30, अब कॉमन ले रहे हैं। जैसे हम लोग मिडिल टर्म करते हैं, फर्स्ट 2 से कॉमन लेते हैं क्या, x, और सेकेंड 2 से कॉमन लेते हैं क्या, 2। तो हम लोग को मिल जाता है x का वैल्यू, तो x विल बी 2, क्योंकि -15 तो हो नहीं सकता आंसर, तो रास्ते का जो विड्थ हो गया वो 2 निकल गया है हम लोग का। चलिए बच्चों, नेक्स्ट सम में बोला है एक वायर है, ठीक है ना, जिसको पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया था। अब उसी वायर से हम लोग एक बार स्क्वायर बना रहे हैं, एक बार रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था उसका एरिया दिया हुआ था कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब उस हिसाब से हमको फॉर्मूला से साइड मिल जाएगा। ठीक है, तो साइड अगर सॉल्व करके हम लोग को मिल जाता है, तो ये साइड से हम क्या करेंगे, इसको लंबा कर देंगे। मान लीजिए ट्रायंगल को खोल के लंबा कर दिए, तो तीनों जो साइड है 12 12 12, मतलब टोटल एरिया टोटल लेंथ निकल जाएगा वायर का। अब वही वायर को एक बार हम मोड़ के स्क्वायर बना रहे हैं, मतलब टोटल जो 36 मीटर है उसको मोड़ के पहले हम स्क्वायर बना रहे हैं। अब दूसरा बार रेक्टेंगल भी बनाएंगे, वो बात का बात है। तो पहले जब स्क्वायर बना रहे हैं तो 4 इंटू साइड क्या होगा, वो 36 मीटर ही रहेगा। तो उससे हम लोग को आसानी से साइड मिल जाएगा, 4 9 ज़ा 36। अब साइड हम लोग को मिल गया है तो एरिया तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। स्क्वायर का एरिया क्या था, हाँ, साइड इंटू साइड। तो हम लोग को एरिया मिल गया। अब एरिया जब मिल गया, अब हम उसी से फिर एक ठो रेक्टेंगल भी बना लिए। तो रेक्टेंगल का भी तो पेरीमीटर वही होगा ना, 36 सेंटीमीटर, क्योंकि वही उसी वायर को यूज़ किया है। खाली बोल दिया है लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ब्रेथ, तो मतलब ब्रेथ अगर x होगा तो लेंथ हो जाएगा क्या, x प्लस 2। अब पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, उस हिसाब से हमको सॉल्व करके साइड्स मिल जाएगा। खाली इक्वेशन जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। पहले लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई 2 था, डिवाइड हो गया 2, फिर +2 -2 हो गया, फिर डिवाइड लास्ट में 2। अब लेंथ हम लोग को मिल गया है, सॉरी ब्रेथ हम लोग को मिल गया है 8, तो लेंथ विल बी 8 + 2 10। और एरिया क्या होता है, एरिया रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 80 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सॉरी मीटर का था, मीटर स्क्वायर। चलिए बच्चों नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में दिया हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो हो जाता है बेस इंटू हाइट। अब क्या बोला है देखिए, टू साइड्स पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एक 15 है एक 10 है। तो 15 वाले का परपेंडिकुलर दिया हुआ है 8, उस हिसाब से हम 15 वाले के ऊपर बेस इंटू हाइट से 120 सेंटीमीटर निकाल दिए। लेकिन दूसरा जो साइड है 10 के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे तो एरिया तो चेंज नहीं होगा ना, एरिया तो सेम ही रहेगा, खाली बेस चेंज होके हम लोग का हो जाएगा 10। ठीक है, तो बेस अगर 10 होगा और एरिया भी पता है 120, तो उस हिसाब से हम हाइट निकाल लेंगे एरिया बाई बेस करके, तो हम लोग का हाइट मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन था कि लॉन्गर साइड्स जो है उसका डिस्टेंस दिया है और शॉर्टर साइड्स का डिस्टेंस निकालो, ये ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सम में बोला है एरिया ऑफ रोम्बस 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ़ वन डायगोनल इज़ 14 फाइंड द अदर। मतलब रोम्बस का दोनों डायगोनल्स में से एक डायगोनल दिया है, दूसरा निकालने बोला है। बहुत बार इस सम के साथ पेरीमीटर भी निकालने बोलता है, तो वो भी हम सीख लेते हैं कि कैसे करेंगे। पहले रोम्बस बना लेते हैं। ठीक है, रोम्बस में दो डायगोनल होता है जो क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, मतलब 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है। तो एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, उसमें से D1 पता है हम लोग का 14, तो आसानी से हम लोग को सॉल्व करके इक्वेशन D2 मिल जाएगा। D2 हम लोग का निकला क्या, 14। तो अगर हम एक ठो ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो हर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, उसका बेस भी पता है हम लोग को, हाइट भी पता है, क्योंकि डायगोनल 14 होता है तो उसका आधा क्या होगा, 7। ठीक है ना, तो ट्रायंगल के हिसाब से डायगोनल के वैल्यू से हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस दोनों मिल जाएगा 7। अब क्योंकि हम लोग को परपेंडिकुलर बेस दोनों पता है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से इजीली हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करके हम लोग 49 को सॉल्व करके h विल भी क्या, √98। अब 98 डायरेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता तो वो हो जाएगा 7√2। तो हम लोग को हाइपोटेन्यूज मिल गया है, वही है ईच साइड, और पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू 7√2, मतलब 28√2 सेंटीमीटर। अब लास्ट हम करेंगे ट्रापीजियम का सम। इसमें ट्रापीजियम का एरिया दिया है 540 और पैरेलल साइड का रेशियो दिया है 7:5। तो अगर हम लोग रेशियो कांस्टेंट को x ले लेते हैं तो वो दोनों साइड्स क्या हो जाएगा, 7x और 5x, साइड्स विल बी 7x एंड 5x सेंटीमीटर। अब हम लोग को पता है कि एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट क्या दिया हुआ है, 18, क्वेश्चन में दे दिया था, हाइट होता है 18। अच्छा, तो एरिया का भी वैल्यू हम लोग को पता है, तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके हम बहुत इजीली x का वैल्यू निकाल लेंगे। ये लेफ्ट में जो मल्टीप्लाई होता है राइट में जाके वो डिवाइड हो गया। अब जैसे रिडक्शन हुआ, रिडक्शन होके काटाकुटी करके x का वैल्यू मिल गया 5। तो साइड्स का वैल्यू क्या होगा, 7x और 5x, मतलब 7 इंटू 5 एंड 5 इंटू 5। ठीक है, बस